आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉइस। और आज हम वॉइस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो वॉइस पे पहले 12 वीडियो बन चुकी है जो टेंस के ऊपर है। आज हम इस पे 30th वीडियो 13वीं जो वीडियो है वो बनाएंगे और इसमें जो हमारी रिमेनिंग टाइप है वॉइस की उसको डिस्कस करेंगे और उसके सेंटेंस जो है वो भी देखेंगे प्रैक्टिस करके। तो सबसे पहला जो हमारी टाइप है विदाउट टेंस वाली, उसमें आ गया हमारे पास तो डबल ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस जो है डबल ऑब्जेक्ट वाले होते हैं तो उनको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो टू टाइप का है, तो वो पहले समझ आना चाहिए। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टू टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? तो करते हैं शुरू। जैसे मेरे पास कोई सेंटेंस है, ही गेव मी बुक या अ बुक। ये सेंटेंस है, देखो। तो इसमें सबसे पहले ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, हमारा पहला ऑब्जेक्ट। और ये जो अ बुक है ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें डबल ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो, इसमें आपको जो टेंस का रूल सिखाया है कि टेंस में हमने जैसे भी किया था तो उसी हिसाब से करना है इसको। टेंस वही रहेगा, आपका टेंस का रूल सेम रहेगा। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेंटेंस के अंदर। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, एक तो वोज वर्ब जो है उसका यूज करेंगे, और दूसरा जो है इनके साथ जो मेन वर्ब है वो लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर के साथ वोज लगेगा, प्लूरल के साथ वर्ब लगेगा। आई के साथ वोज लगाना है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया सारा। तो इसके लिए आप जो पहले वीडियो बन चुकी है पहले उनको देख सकते हो, फिर ये जो रूल है आपको समझ में आएंगे। तो मैं इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकता हूँ। पहला, अगर मैं मी के साथ बनाऊं तो मी का बन जाएगा आई। ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट आई बन गया। आई के साथ क्या लगेगा, वोज। और ये जो गेव है इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी गिवन। उसके बाद अ बुक जो है हमारा एज इट इज ही आएगा, और उसके बाद प्रेपोजिशन आएगा बाय। और ये जो ही है इसका बन जाएगा हिम, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप क्योंकि ये अफर्मेटिव है। तो अगर हमारा एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो उसका पैसिव भी हमारा अफर्मेटिव ही बनेगा। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, एक तो ये बन गया फर्स्ट। सेकंड है, दूसरे तरीके से अगर इसको बनाना है तो हम अ बुक के साथ भी बना सकते हैं। ये अगर हम सब्जेक्ट लें अ बुक आगे आ जाएगा, ये सिंगुलर है, इसके साथ भी वोज लगेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दो गिवन। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया मी। तो मी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा नाउन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा तो उससे पहले टू लगाना पड़ेगा। तो पहले प्रेपोजिशन टू आएगी, उसके बाद जो मी है उसको हम एज इट इज ही लिख देंगे, टू मी। ठीक है? तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है उसकी हम यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। जो जो ऑब्जेक्ट है हमारे, जैसे ही है, ही प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो इससे पहले टू लगेगा। शी है तो शी भी प्रोनाउन है, इससे पहले हर लगेगा। आई है, इसका मी बनेगा, तो ये भी प्रोनाउन है, इससे पहले भी टू लगेगा। उसके बाद दे आ गया, तो दे भी प्रोनाउन है, इसका देम बन जाएगा, तो इससे पहले भी क्या लगेगा, टू। वी है तो वी भी प्रोनाउन है, इसका अस बन जाएगा, इससे पहले भी टू लगेगा। यू है तो यू का जो है ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, तो इससे पहले भी टू लगेगा। ठीक है? इट है जो, इट का इट रहेगा, तो इससे पहले भी क्या लगेगा, टू। ठीक है? तो ये कुछ हमारे सब्जेक्ट हैं जो प्रोनाउन है, और उनका ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक तरह का प्रोनाउन है, उससे पहले क्या लगाना है, टू। इसमें देखो हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाई है, कोई भी टू नहीं लगाया, बट इसमें ये टू लगाया है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद फिर प्रेपोजिशन हम लगाएंगे बाय। और ये जो ही है हमारा ही सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ऐसे। ठीक है? तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, फर्स्ट ये मेथड है और सेकंड ये मेथड है। तो जिस मर्जी मेथड के साथ आप बना सकते हो। दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, उसके साथ आप इसके बना सकते हो। एक और सेंटेंस हम लेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी।
तो दूसरा इसी टाइप का है, शी टीचेस अस इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो, एक तो अस हमारा ऑब्जेक्ट है और एक जो इंग्लिश है ये भी ऑब्जेक्ट है। ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्ट वन के साथ बनाऊं तो अस ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन का, तो इसका वी बन जाएगा, तो वी आएगा। वी के साथ क्या लगेगा, अब टीचेस देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो फिर हम लगाएंगे इज, एम या आर। इज, एम, आर, और इसके साथ जो है हम वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। तो यहाँ पे वी प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा, तो वी आर। टीच की थर्ड फॉर्म लगा दो, टोट। वी आर टोट। इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, तो वी आर टोट इंग्लिश। उसके बाद फिर क्या है, वी आर टोट इंग्लिश बाय हर। बाय प्रपोजिशन शी का हर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक मेथड ये है, एक तो तरीका ये है। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीका है, उसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश के साथ बनाएंगे। तो इंग्लिश आपका नाउन है, ये आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, पीछे ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश आगे आ गया। इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा, टीच की थर्ड फॉर्म लगा दो टोट। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इससे पहले टू लगेगा, तो टू लग गया। उसके बाद अस आएगा, फिर क्या आएगा, टू अस बाय प्रेपोजिशन आ गई, और शी जो है उसका बन जाएगा हर, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये बन गया इंग्लिश इज टोट टू अस बाय हर, ऐसे। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरी टाइप से। तो ये था डबल ऑब्जेक्ट वाली टाइप। तो एक इस टाइप का आपका जो है बनता है वॉइस। नेक्स्ट टाइप है डबल ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट जो टाइप है, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस से जो स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में ही वर्ब मिलेगी। जैसे मेरे पास सेंटेंस है, ओपन द डोर, ऐसे। ठीक है, तो ये इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, और ये स्टार्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। तो इसकी यही आइडेंटिटी है, यही पहचान है, इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी स्टार्टिंग में। और ये जो है द डोर आपका ये ऑब्जेक्ट है, और अब हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, तो द डोर आगे आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे, शुड। अब शुड जो मॉडल वर्ब है, इसके साथ हम जो वर्ब की फॉर्म है वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे बी। तो ये लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब का रूल क्या है कि उसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, तो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है बी। उसके बाद जो ओपन है, ओपन की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्योंकि वॉइस में हम जो है थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो वॉइस की थर्ड फॉर्म बन गई ओपन। तो ये बन गया हमारा द डोर शुड बी ओपन। क्लियर। उसके बाद फिर है कोई दूसरा सेंटेंस ले लो, क्लोज द विंडो। तो ये हमारा क्लोज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये सारे का सारा जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसका बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो पहले, तो द विंडो आगे आ जाएगा। उसके बाद फिर इसके साथ फिर क्या लगेगी, शुड मॉडल वर्ब लगेगी। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि मॉडल वर्ब है, बी लग जाएगी। थर्ड फॉर्म, तो क्लोज की थर्ड फॉर्म बना दो, तो बन जाएगी क्लोज्ड, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा द विंडो शुड बी क्लोज्ड, ऐसे। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या आइडेंटिटी है, इसमें हमें स्टार्टिंग में ही जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये था इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है WH फैमिली। तो ये जो WH फैमिली है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम बनाएंगे। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कोई भी हम ले लेते हैं, व्हाट डू यू वांट। जैसे ये सेंटेंस है मेरे पास, तो इंटेरोगेटिव है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो सबसे पहले इसमें WH फैमिली का वर्ड आ गया वोट।
ठीक है। तो इसको क्या करना है, पहले जो WH फैमिली का वर्ड है स्टार्टिंग में हमारा वही आएगा, तो वोट का वोट लिख लिया मैंने, इसमें कोई भी चीज नहीं करना है। अब आपको इसको देखना है, इसको भूल जाओ क्योंकि ये तो एज इट इज ही लिख दिया। तो इसको देखो, डू यू वॉन्ट, तो डू हेल्पिंग वर्ब है और यू हमारा सब्जेक्ट है, वॉन्ट हमारी वर्ब है, ठीक है। तो डू पहले आ गया सब्जेक्ट से, इसका मतलब क्या है, ये इंटेरोगेटिव है। और दूसरा इसका अगर हम टेंस आइडेंटिफाई करें तो डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है, तो इसका मतलब कि सेंटेंस का जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हमने वॉइस बनाया था तो उसमें क्या किया था कि इज एम आर जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी और इसके साथ जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी, ठीक है। तो वहीं से हम यूज करेंगे। अब इसमें देखो, वॉन्ट के बाद जो है एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इनमें से हम इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। अब एम स्पेशल जो है आई के साथ लगता है, तो एम तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। इज और आर में से हमारी चॉइस है, हम इज भी लगा सकते हैं यहाँ पे, आर भी लगा सकते हैं, तो मैं इज यूज करूंगा यहाँ पे। डू पहले है क्योंकि इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो इसलिए इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी पहले लिखनी पड़ेगी क्योंकि इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का रूल होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद में सब्जेक्ट आता है। तो इज आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। तो अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम डायरेक्ट जो है वांट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वांटेड। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड, उसके बाद बाय प्रेपोजिशन लगेगी और यू आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या बन गया, व्हाट इज वांटेड बाय यू, ऐसे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जो WH फैमिली का वर्ड है उसको हमने एज इट इज ही लिखना है, और जो सेंटेंस बनाना है तो वो आगे से देख के बनाना है कि इसका टेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है, तो इसकी टाइप देखनी है। और ज्यादातर ये जो है आपको इंटेरोगेटिव टाइप का ही मिलेगा, तो दूसरे तो कोई टाइप नहीं मिलेगी इसमें। तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक जो चेंज है इसमें WH फैमिली में वो करना है, बाकी सभी में लगभग जो है एज इट इज ही हम यूज करते हैं WH फैमिली के वर्ड को। जो हु है हमारे पास, तो हु को हम बाय हुम बना देते हैं, तो हु का बन जाएगा आपका बाय हुम, ठीक है। तो सेंटेंस है, जैसे हु का ले लो कोई भी, हु टीचेस यू इंग्लिश। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपका जो है डबल ऑब्जेक्ट आ गया, एक तो यू ऑब्जेक्ट है आपका और एक इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें भी, ठीक है। तो दोनों टाइप हो जाएंगी, डबल ऑब्जेक्ट वाली टाइप भी हो जाएगी और WH फैमिली वाली भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हु है ये WH फैमिली का वर्ड है और हमने लिखा कि हु को चेंज कर देंगे बाय होम के साथ, तो सिर्फ इसको चेंज करना होता है, बाकी सारे सेम रहते हैं। तो हु का बन गया बाय होम। उसके बाद फिर देखो, टीचेस जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर यूज करेंगे। तो इंटेरोगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले यूज करनी पड़ेगी, तो पहले हम यूज करेंगे। तो अब देखो, अगर आप यू सिलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करनी है। तो पहले मैं यू के साथ बनाऊंगा, तो यू ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हम बनाएंगे, तो यू का यू रहेगा और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहेगी, आर। तो आर हम पहले यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा यू। टीच जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, टोट, ठीक है। उसके बाद बाय हुम आर यू टोट, इंग्लिश वर्ब के बाद एज इट इज ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इंग्लिश का इंग्लिश आ गया। फिर क्या है, देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो जो बाय हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। अब सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ये सेंटेंस हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो इसके लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या बन गया, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। एक तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा अगर हम इंग्लिश के साथ बनाए तो हु का तो बन जाएगा बाय होम एज इट इज। उसके बाद जो इंग्लिश है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, इंग्लिश के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, बाय होम इज। उसके बाद इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट बन गया और टीच जो है उसकी थर्ड फॉर्म बना दो टोट। और फिर हमने क्या कहा था, डबल ऑब्जेक्ट में बताया था कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, ये सारे प्रोनाउन है, ये नाउन का है जो इंग्लिश है, तो अगर हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे तो उससे पहले प्रेपोजिशन क्या यूज करनी है, टू। तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे, तो पहले टू आएगा, उसके बाद जो यू है यू एज इट इज आएगा,
और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, ऐसे। ठीक है, तो दोनों टाइप से हमने बनाया है। एक तो हमने पहले ऑब्जेक्ट को यूज किया है, एक हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज किया है। तो ऐसे हम जो है WH फैमिली का भी हो गया, और जो डबल ऑब्जेक्ट वाला था उसकी रिवीजन भी होगी आपकी। तो इसमें ध्यान रखना है कि WH फैमिली में क्या करना है कि जो WH वाला वर्ड है उसको एज इट इज ही लिख देना है। सिर्फ एक चेंज होता है हु, तो हु का बाय होम लिखना होता है, तो हु की जगह बाय होम आ जाएगा। और बाकी जो है आप इंटेरोगेटिव का जो रूल आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है उसको। ठीक है, तो WH फैमिली हो गया हमारा, और डबल ऑब्जेक्ट हो गया, इंपेरेटिव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो टाइप है हमारे पास इट इज टाइम वाले जो सेंटेंस हैं। तो इसमें सभी में यही स्ट्रक्चर जो है यही रहेगा। इट इज टाइम का जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मेरे पास है इट इज टाइम टू टेक टी। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है, इट इज टाइम टू टेक टी। इसमें ये देखो इट इज टाइम जो है ये आपको हर एक सेंटेंस में एज इट इज ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, और तो इसको कैसे करना है, इट इज टाइम जो है इसको एज इट इज ही लिख देना है, ये एक्टिव वॉइस है आपका। और अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इट इज टाइम जो है ये एज इट इज टाइम। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करनी है फॉर, और यही सेम प्रेपोजिशन रहेगी आपकी फॉर, सभी सेंटेंसेस में फॉर ही यूज करना है। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है टी, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे टी ही रहेगा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, इट इज टाइम फॉर टी। टू, तो टू यहाँ पे आया है प्रेपोजिशन, और टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें टू के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नेक्स्ट टाइप में डिस्कस करेंगे। तो टू जब भी आपका आता है तो टू प्रेपोजिशन है, उसके साथ हमेशा ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, और इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट टाइप में हम डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट वर्ब है। तो टू जब भी आपकी प्रेपोजिशन लगेगी उसके साथ जो है आपकी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी आपको। तो टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे बी, तो यहाँ पे लगी फर्स्ट फॉर्म, इसको भी मेंटेन कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है टेक, तो वो जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमने मेंटेन कर दी बी के साथ। फिर क्या करना है, टेक जो है उसकी थर्ड फॉर्म बना देनी है टेकन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म टेकन, ये हमारी पैसिव की थर्ड फॉर्म है। तो क्या बन गया, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, ऐसे। ठीक है, दूसरा कोई और सेंटेंस ले लो, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखो सेम स्ट्रक्चर है, इट इज टाइम। तो सबसे पहले इट इज टाइम जो है इसको एज इट इज लिख लेंगे हम, इट इज टाइम। उसके बाद फिर प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, फॉर। फिर ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा द सोप। फिर क्या आएगा, टू जो है आपकी प्रेपोजिशन एज इट इज आएगी, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म हम मेंटेन करेंगे बी। और फिर जो है ओपन की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो बन जाएगा ओपन, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, ऐसे। ठीक है, तो ये है हमारा इट इज टाइम वाला। इसमें आपको ये पहचान है, इसकी स्ट्रक्चर यही मिलेगा इसमें, इट इज टाइम वाला सभी जो सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारी टाइप है इनफाइनाइट वर्ब की। तो इनफाइनाइट वर्ब की भी एक टाइप होती है। तो इनफाइनाइट वर्ब की टाइप क्या है, इसमें आपको टू प्रेपोजिशन मिलेगी सेंटेंस के अंदर, और उसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। तो इसका सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। मेरे पास है सेंटेंस, यू हैव टू डू इट। ठीक है, अब देखो नॉर्मली जो है हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट यहाँ पे देखो डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डू यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टू आ गया, तो टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी आपकी, चाहे कोई भी टेंस है। तो सभी टेंसेज में आपका जो है टू आ गया, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हैव जो है, हैव के साथ नॉर्मली हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, क्योंकि ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, तो इट का जो है सब्जेक्ट सेम है इट, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, क्योंकि देखो हैव जो है हम
प्लूरल के साथ यूज करते हैं, और हैज सिंगुलर के साथ। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है यहाँ पे। उसके बाद फिर जो टू है वो एज इट इज आएगा, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो वो हम बी लगाएंगे। तो ये देखो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर दिया, क्योंकि यही इसकी आइडेंटिटी है, यही इसकी पहचान है। इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको। तो इस आइडेंटिटी को आपको जो है रिमूव नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो हमने लगा दिया टू प्लस बी। फिर क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने, डू की थर्ड फॉर्म बना दो डन, और उसके बाद फिर बाय आएगा आपका प्रेपोजिशन। यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। क्या बन गया, इट हैज टू बी डन बाय यू। ठीक है, ऐसे। एक और टाइप ले लेते हैं कोई दूसरी। ही वॉज टू टेक टी। तो यहाँ पे भी देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी इनफाइनाइट का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले टी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना दो टी, और इसके सिंगुलर के साथ वोज है, टी भी सिंगुलर है, इसके साथ भी वोज लगेगा। टू प्रेपोजिशन एज इट इज, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म बी लग जाएगी, टेक की थर्ड फॉर्म बन जाएगी टेकन, और उसके बाद जो है फिर हम बाय प्रेपोजिशन यूज करेंगे, और ही जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। ठीक है, क्या बन गया, टी वॉज टू बी टेकन बाय हिम। ठीक है, तो ये था हमारा इनफाइनाइट का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, टू आपकी प्रेपोजिशन होती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगा है तो उसको आपको मेंटेन करना है, तो वो हमने मेंटेन की है टू प्लस बी लगा के। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडल वर्ब की टाइप। तो मॉडल वर्ब जितनी भी है हमारे पास, तो मॉडल वर्ब के साथ हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल वर्ब के साथ चाहे वो कोई भी मॉडल वर्ब है फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है उसको आप मॉडल वर्ब बोल सकते हो। ठीक है, तो मॉडल वर्ब को क्या करना है एक्टिव पैसिव में, तो फर्स्ट फॉर्म को मेंटेन करना है। तो मॉडल वर्ब पहले आएगी, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी के साथ, क्योंकि बी भी जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आप जो है डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो जो पैसिव में यूज करनी है। ठीक है, बाकी जो रूल है मॉडल वर्ब का वो ऐसे ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ रूल को मेंटेन रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो फर्स्ट फॉर्म हमने बी लगा दी, और पैसिव में थर्ड फॉर्म लगानी थी तो वो हम डायरेक्ट जो है मेन वर्ब थर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस करते हैं प्रैक्टिस। यू विल डू इट। क्लियर, तो ये देखो विल जो है आपकी मॉडल वर्ब है, और इसके साथ जो डू लगा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये मॉडल वर्ब है आपकी, और ये है मेन वर्ब जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे सेम रहेगा, क्योंकि इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। तो इट, और उसके बाद इसके साथ भी जो है विल ही यूज करेंगे हम, इट विल, फिर बी, ये लगी फर्स्ट फॉर्म, इट विल बी। उसके बाद डू की थर्ड फॉर्म बना दो डन, फिर बाय, और यू जो आपका सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा, तो यू का यू बन गया, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या बना है, इट विल बी डन बाय यू, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है आई शैल टीच यू, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई के साथ शैल, आई और वी जो दो सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम शैल मॉडल वर्ब यूज करते हैं, और बाकी सभी जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम विल लगाते हैं। तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट भी सेम रहेगा यू, और यू के साथ मॉडल वर्ब शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे विल। और फिर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म बी लगाएंगे, टीच जो है इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे हम टोट, और फिर क्या है, प्रेपोजिशन लगाएंगे हम बाय, और आई का क्या बन जाएगा, मी, और लास्ट में क्या है यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, यू विल बी टोट बाय मी, ऐसे। फिर हमारा मॉडल वर्ब का, तो मॉडल वर्ब के साथ आपको क्या करना है कि फर्स्ट फॉर्म मेंटेन करनी होती है, तो वो जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमने मेंटेन की है बी लगा के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है जिसमें आपका जो है पैसिव टाइप होगी, ये पैसिव वॉइस हमें दिया जाएगा, और इसमें जो है बाय के बाद वाला जो पोर्शन है वो रिमूव कर देते हैं, वो नहीं होता है। तो इसमें जो है ये आपको खुद एज्यूम करना होता है कि यहाँ पे क्या लगा है, तो टाइप करेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। बट इसमें क्या करना है, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। जैसे मेरे पास सेंटेंस आ गया,
ये सेंटेंस है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का कैसे पता लगेगा? देखो जो वोज है, तो वोज के साथ हम जो हेल्पिंग वोज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो वोज के साथ जो हम मेन वर्ब यूज करते हैं वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वोज के साथ मेन वर्ब लगी होती है फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हमने टेंस में रूल सीखा है कि जब भी हमारा वोज वर्ब आएगा तो उसके साथ जो है मेन वर्ब, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, मेन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। बट यहाँ पे देखो वोज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो वोज के साथ जो है थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव और पैसिव में, और ये पैसिव वॉइस है हमारा, तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। अब इसमें जो है देखो ये पोर्शन है बाय। अब चोर को कौन पकड़ेगा? तो चोर को पुलिस पकड़ेगी, तो बाय द पुलिस। ये हमारा यहाँ पे जो पोर्शन है, तो इसको इन्होंने डिलीट कर दिया है, तो ये पोर्शन हमें नहीं दिया, क्योंकि आपकी जो एडवांस इंग्लिश होती है उसमें ये चीज नहीं लिखते हैं, बाय वाला पोर्शन रिमूव कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो पोर्शन है ये डिलीट हो गया। तो ये अब आपको खुद रिटेन करना है, खुद इस चीज को याद करना है कि ये जो काम है ये कौन करेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो आपको खुद याद रखना है, खुद देखना है। और अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करें, तो आप एक जो है यूनिवर्सल यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। तो यूनिवर्सल जो आपका सब्जेक्ट है वो आप यूज करोगे दे। तो अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पे जो है कि इस काम को कौन करेगा, बाय के बाद वाला जो पोर्शन है, बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं पता है, तो उसको आप क्या मान लोगे? बाय के बाद वाला जो पोर्शन है उसको देम मान लो, और उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? दे। तो यहाँ पे आप जो है एज अ सब्जेक्ट दे यूज कर सकते हो। अब देखो इसको बनाएंगे, तो वोज के साथ लगा है वोज यहाँ पे एज अ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव से एक्टिव बनाना है, ये जो थर्ड फॉर्म है ये तो रिमूव हो जाएगी, तो क्या बचा है? तो बचा है सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो सबसे पहले अगर मैं पुलिस के साथ बनाऊं, तो द पुलिस ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा आगे आके, तो द पुलिस। उसके बाद फिर क्या है? कोर्ट जो है इसकी सेकंड फॉर्म कोर्ट ही होगी, तो यहाँ पे कोर्ट आ गई यहाँ पे एज अ सेकंड फॉर्म, द पुलिस कोर्ट। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट है, ये लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा द थीफ, और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखो पढ़ के, द पुलिस कोर्ट द थीफ, ये एक्टिव बन गया हमारा। इसको आप दोबारा से पैसिव बनाकर देखो तो ये बनेगा, और जो बाई के बाद वाला पोर्शन है उसको आप हटा दो, तो आपका सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि चोर को कौन पकड़ेगा, तो यहाँ पे नॉर्मली आप पुलिस की जगह दे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दे जो है ये पुलिस की ही सेंस देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप यूज कर सकते हो दे, उसके बाद कोर्ट, फिर जो सब्जेक्ट है आपका द थीफ, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये हमारा बन गया। ऐसे बना सकते हो आप, दे कोट द थीफ, ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है कि वो काम कौन करेगा, तो उसको सब्जेक्ट बना लो। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो आप यूनिवर्सल जो हमारा सब्जेक्ट है उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे दे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि द पुलिस यूज करो या दे, दोनों ठीक है आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन टेंस देख लेते हैं। ये इतना है, ही वॉज इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, अब जो बाद वाला पोर्शन है वो नहीं दिया है। अब एक चीज देखो कि एमएलए को कौन इलेक्ट करता है, तो जो एमएलए है उसको इलेक्ट करता है पीपल, तो यहाँ पे हम बाय द पीपल भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो पोर्शन है आपको नहीं दिया है, ये आपको खुद सोचना है कि इसको जो है काम को कौन करेगा। तो एमएलए को कौन इलेक्ट करता है? पीपल। तो बाय द पीपल जो है आपको नहीं दिया था, ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया था। हमारा सेंटेंस यहीं तक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले देखो वोज जो है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो इलेक्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वोज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, ये नॉर्मली पैसिव में ही होता है और किसी में नहीं होता है, तो ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो ये जो थर्ड फॉर्म है इसको हम रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव किया इसको थर्ड फॉर्म को? इसको इसलिए रिमूव किया है क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो पैसिव में है वो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, एक्टिव में थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा, तो सिर्फ हम सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब आपका जो है ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता है, तो या तो आप जो है द पीपल उसको एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो, नहीं तो फिर दे आप यूज कर सकते हो, दोनों के साथ बनाएंगे। तो पहले देखो द पीपल ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा द पीपल। वोज जो है ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। इलेक्टेड सेकंड फॉर्म बन जाएगी, तो ये थर्ड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बना दी इलेक्टेड।
और ये जो है आपका ही इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पीछे हिम। और लास्ट में जो है एमएलए आपका एज इट इज आ जाएगा ऐसे, क्योंकि इसमें जो है आपकी डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो आपका ऑब्जेक्ट है एमएलए और एक इसका जो ऑब्जेक्ट है आपका है द पीपल, तो इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। द पीपल इलेक्टेड हिम एमएलए। ऐसे एक हम अगर दे के साथ बनाएं तो यहाँ पे दे आएगा आपका, दे इलेक्टेड सेकंड फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट बन गया ही का, और एमएलए जो है एज इट इज आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, दे इलेक्टेड हिम एमएलए, ठीक है। तो दोनों तरीके से बनाया है, आप दे के साथ भी बना सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है उसके साथ भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पैसिव से एक्टिव बनाना, इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है मिसिंग होता है, तो इसको भी हम जो है ऐसे बना सकते हैं। एक नेक्स्ट टाइप है हमारी, तो हमने पहले जब वही स्टार्ट किया था तो उसमें बात की थी कि आपकी जो प्रेपोजिशन है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बाय, वो 95 या 98% केसेज में होता है, बट प्रेपोजिशन जो है आपकी दूसरी भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेपोजिशन अदर देन बाय, तो बाय के अलावा और दूसरी जो प्रेपोजिशन है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे पता लगेगा, तो इसमें आपको जो है आपकी जो वर्ब है, तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी अपनी खुद की प्रेपोजिशन होती है, तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, और ये जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कंसेप्ट है ये हमारा बन जाता है फ्रेजल वर्ब। तो कुछ जो वर्ब है उनका फ्रेज में मीनिंग क्लियर होता है, फ्रेज में ही आपको मीनिंग समझ में आएगा, तो उन वर्ब की जो है अपनी खुद की प्रेपोजिशन होती है, वो उसी के साथ जो है प्रॉपर मीनिंग देती है अपना। तो बाकी जो वर्ब हैं वो उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन लगा दो आप तो वो मीनिंग देंगी, बट कुछ वर्ब जो है उनका प्रॉपर मीनिंग होता है फ्रेज में, जो सेंटेंस है उसमें मीनिंग होगा अगर उसकी खुद की प्रेपोजिशन होगी। जैसे मैं यहाँ पे दो चार लिख देता हूँ। अब अग्री वर्ब है, तो अग्री के साथ हम यूज करते हैं विद, ठीक है। नोक है, एट लगेगा इसके साथ, ठीक है। मैरी है, मैरी के साथ विद लगेगा, तो ये इनकी खुद की प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब क्या है, इनके साथ आप बाई नहीं लगा सकते, तो इनके साथ यही प्रेपोजिशन लगेगी। उसके बाद फिर है नॉन है, जैसे इसके साथ टू लगेगा, ठीक है। और एस्टोनिश है, इसके साथ एट लगेगा। तो ये पूरी लिस्ट है आपको, तो वो जो लिस्ट है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे कि किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन जो है बाय के अलावा हम कोई और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आई नो हिम, ये सेंटेंस है हमारा। तो सबसे पहले इसमें देखो, नो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई प्लूरल है। उसके बाद ये टेंस देखो, पहले टेंस कौन सा है, तो टेंस की आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें हम पैसिव में यूज करेंगे इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, और इनके साथ जो है मेन वर्ब हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाओ पहले, ही बन जाएगा, ही के साथ इज, एम, आर में से क्या यूज करेंगे, इज। नो जो है उसकी थर्ड फॉर्म बना दो नॉन, और उसके बाद यहाँ पे देखो नॉन के साथ हमने प्रेपोजिशन क्या लगाई है, टू, तो यहाँ पे नॉन के साथ प्रेपोजिशन लगेगी टू, यहाँ पे बाय यूज नहीं करना है, और आई जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बना दो मी, और लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हमने बाय यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, टू, ठीक है, क्योंकि नॉन जो वर्ब है उसके साथ टू लगता है। और यहाँ पे देखो ये फ्रेज बन गया हमारा, सेंटेंस के अंदर इसका मीनिंग क्लियर होगा। वैसे आप जो है कुछ मर्जी लगाओ, बट सेंटेंस में उसका प्रॉपर मीनिंग जो है इन्हीं के साथ बनेगा। तो क्या बन गया, ही इज नोन टू मी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कोई और प्रेपोजिशन ले लो दूसरी। देख लेते हैं बना के अगर बनता है। ही वॉज नोकिंग द डोर, ठीक है। तो ये हमारा द डोर ऑब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा द डोर।
फिर यहाँ पे द डोर सिंगुलर है, इसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी। और ये जो फिफ्थ फॉर्म है तो इसको हमने रिप्लेस किया था बीइंग के साथ, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा दी, बीइंग बन गई, ये बन गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और नोक जो है उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी नोक्ड, और नोक के साथ देखो क्या लगेगा यहाँ पे, तो नोक के साथ लगेगा एट, तो एट, और उसके बाद फिर क्या है, ही का क्या बन जाएगा, हिम। तो ये क्या बन गया, द डोर वॉज बीइंग नोक्ड एट हिम, ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो वर्ब है उनकी खुद की प्रेपोजिशन होती है, तो उन्हीं के साथ आपको वही प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, उनके साथ बाय यूज नहीं करना है। तो ये था हमारा प्रेपोजिशन वाला कंसेप्ट, जिसमें आपको जो है प्रेपोजिशन बाय के अलावा दूसरी जो है वो यूज की है हमने, ठीक है। तो ये कुछ टाइप थी हमारी वॉइस की। अगर कोई टाइप रह गई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, उसको हम जो है कोई और वीडियो वॉइस की लेके आएंगे, उसमें आपको बता देंगे। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सभी को इंक्लूड करना है, सभी टाइप को इंक्लूड करना है। फिर भी अगर कोई टाइप हमारी रह गई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि हाँ ये टाइप जो है रहेगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो 14th वीडियो होगी हमारी, तो 14th वीडियो में हम क्या करेंगे, 14th वीडियो में हम जो लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक है, तो उसमें प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उन सेंटेंस को हम लेकर आएंगे, उन सेंटेंस को हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उसमें हम जैसे सबसे पहले 14th में हम क्या करेंगे, तो 14th में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोबारा से हम पहले तो देखो हमने एक अफर्मेटिव का सेंटेंस लिया था, एक नेगेटिव का, एक इंटेरोगेटिव का, एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव का, तो वो तो था कंसेप्ट समझाने के लिए, लेकिन अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से कि आपका जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छा हो जाए। तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, तो उसके सेंटेंस जो है अप्रोक्सीमेट 25 to 30, 25 से 30 सेंटेंस जो है वो हम लेके आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उसकी अलग से वीडियो बनेगी, 14 जो वीडियो है, तो उसमें हम 25 से 30 जो सेंटेंस है उसमें सभी टाइप होगी आपकी, अफर्मेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इंटेरोगेटिव भी होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होगा। और उसमें ये जो टाइप हमने की है, जैसे डबल ऑब्जेक्ट है, डब्ल्यूएच फैमिली है, या प्रेपोजिशन अदर देन कोई और है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है आपका इसमें हम 25-30 सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, उससे आपका जो टॉपिक है और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो 14th वीडियो उसकी होगी। 15th जो वीडियो है वो हम लेके आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, फिर पास्ट के आएंगे, फिर फ्यूचर के आएंगे, और फिर जो दूसरे हैं विदाउट टेंस वाले, उसे हम मिसलेनियस बोल देते हैं, तो उसमें वो लेके आएंगे। तो इससे आपका जो टेंस है वो अच्छी तरह से वॉइस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको जो है वॉइस टॉपिक अच्छी तरह से समझा जाएगा। और फिर भी जो है आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की 30th वीडियो वॉइस की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।